नमस्कार, मैं साक्षी आपके साथ। आप देख रहे हैं हेलो छतरपुर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार से मरीजों का इलाज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के नौगांव नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पदस्थ महिला किस प्रकार से मरीजों को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल ले जाने की सलाह देती है। महिला चिकित्सक का इसमें क्या स्वार्थ है, इस पूरे खेल को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नौगांव के ग्राम मुडवारा निवासी परमलाल अहरवार जब कल सुबह अपनी बहू ज्योति अहरवार को डिलीवरी करवाने के लिए परिवार के साथ नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, तो यहां जांचें करने के बाद कह दिया गया कि बच्चा उल्टा है। साथ ही महिला को खून की कमी बताकर सरकारी अस्पताल की नर्सों द्वारा प्राइवेट चौहान हॉस्पिटल ले जाने के लिए सजेस्ट किया गया। जैसे ही गांव के भोले भाले गरीब मजदूर परमलाल अहरवार अपनी बहू ज्योति को चौहान हॉस्पिटल ले गए। वहां ऑपरेशन करने के 25,000 रुपए, साथ में 5,000 रुपए खून चढ़ाने के अतिरिक्त मांग की गई, जो गरीब परिवार के लिए इस कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते बड़ा मुश्किल था। लिहाजा परिजन फिर ज्योति अहरवार को लेकर नौगांव के सरकारी अस्पताल ले आए। परिजनों ने नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर करने की बात कही। अस्पताल प्रबंधन ने ज्योति को जिला अस्पताल रेफर करने के कागजात तैयार दिए। जब एम्बुलेंस की मांग करी परिजनों ने, तो अस्पताल की नर्सों और डॉक्टर प्रियंका चौहान द्वारा 108 को कॉल करने के लिए कहा गया। परिजनों ने जब 108 पर कॉल किया और जब 108 कॉल सेंटर अधिकारी ने रेफर किए गए डॉक्टर से बात कराने की बात ज्योति के परिजनों से कही, तो डॉक्टर प्रियंका चौहान ने 108 कॉल सेंटर के अधिकारी से बात करने से मना कर दिया। आपको बता दें, जब भी 108 सरकारी नंबर पर कॉल किया जाता है तो मरीज रेफर करने वाले डॉक्टर से बात करते हैं। 108 कॉल सेंटर वाले लिहाज परिजनों को प्राइवेट वाहन करके ज्योति को जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। ग्राम मुडवारा के सरपंच पति संतोष राजपूत ने साफ कहा कि प्रियंका चौहान ने 108 में बात करने से मना कर दिया, क्योंकि मना क्यों न करे, आखिर वो डिलीवरी का केस गरीब परिवार के बजट में जो नहीं था, और वही वजह थी कि मैडम डॉक्टर प्रियंका चौहान ने 108 कॉल सेंटर अधिकारी से मरीज को रेफर करने के सिलसिले में बात भी नहीं की। अब आपको इस पूरे मामले की पोल और नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साठगांठ का खेल बताने जा रहे हैं। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक के पद पर डॉक्टर प्रियंका चौहान पदस्थ हैं, और यही डॉक्टर साहिबा प्रियंका चौहान अपना प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसका नाम चौहान हॉस्पिटल है, को भी संचालित इनके ससुर पति और डॉक्टर प्रियंका चौहान खुद करती हैं। अब डॉक्टर प्रियंका चौहान दोनों जगह अपनी सेवाएं देती हैं, सरकारी अस्पताल में बतौर सरकारी डॉक्टर और चौहान हॉस्पिटल में बतौर मालिक, जहां ये प्राइवेट इलाज करती हैं। मतलब नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए डिलीवरी केसों को गंभीर बताकर मैडम डॉक्टर प्रियंका चौहान अपने प्राइवेट चौहान हॉस्पिटल में नर्सों से मरीजों के परिजनों को सलाह देकर ले जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब वही डॉक्टर प्रियंका चौहान सरकारी अस्पताल में उसी केस को सॉल्व नहीं कर पाती, फिर वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसी केस को कैसे हैंडल कर लेती हैं। मरीजों को गंभीर बताकर नर्सों के माध्यम से अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराने की सलाह देती हैं, जहां एक तरफ वही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं न होने का हवाला देकर मरीज को इलाज देने से मना कर देती हैं। फिर वही डॉक्टर प्रियंका चौहान अपने प्राइवेट अस्पताल में उसी केस को कैसे सुलझा लेती हैं। क्या वहां इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है? लेकिन वही डॉक्टर साहिबा प्रियंका चौहान सरकारी अस्पताल में इलाज करने में असमर्थ रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल नौगांव शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां आसपास के गांव से आने वाले मजदूर गरीब परिवारों को गुमराह कर अस्पताल प्रबंधन द्वारा वहां की नर्सों डॉक्टर प्रियंका चौहान मैडम के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की सलाह दी जाती है। खून की कमी है। फिर क्या हुआ? फिर कहे प्राइवेट में ले जाओ, तो इन्होंने नर्स ने कहा कि चौहान हॉस्पिटल चले जाओ। नर्स ने कहा चौहान? फिर वहाँ गए या फिर छतरपुर सरकारी में। क्या बोला गया वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बोला गया, उल्टा बच्चा था, वो खून की कमी। अस्पताल लेके आए तो ये लोग करने को तैयार नहीं, यहाँ पे ब्लड को तैयार नहीं। जब हमने इस मामले में नौगांव बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल से बात की, तो उन्होंने केस गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर करने की बात कही।
लेकिन अपनी अधीनस्थ डॉक्टर प्रियंका चौहान के कारनामे, जिसमें केस को नर्सों के माध्यम से प्राइवेट उन्हीं के चौहान हॉस्पिटल से ट्रांसफर करने की सलाह देने और 108 नंबर पर बात करने के मामले में चुप्पी साध गए। मैडम के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा रेफर बनाने के पर्चे बनाने के बाद 108 से बात हुई है, लेकिन 108 वालों ने 2-3 घंटे बताया कि समय लगेगा, और जो कि आपका कहना है कि परिजनों ने ऐसा बोला है, तो ये परिजनों से चर्चा करने के बाद ही सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सर नौगांव में क्या अपने सिविल अस्पताल में खून नहीं चढ़ता, क्या खून चढ़ने की व्यवस्था नहीं है, क्या आखिर व्यवस्था नहीं तो क्या कमियां हैं सर अस्पताल में? नौगांव में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीजर की सुविधा नहीं है, चूँकि यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट का पद नहीं है और मैडम को अटैचमेंट के उस पर है। यहाँ एनेस्थेटिक भी नहीं है, ब्लड बैंक भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं अभी जो नहीं है। चौहान नर्सिंग होम में सारी व्यवस्थाएं हैं सर। अब उनके यहाँ क्या है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, चूँकि वो प्राइवेट नर्सिंग होम है। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर प्रियंका चौहान पदस्थ हैं। आज सुबह एक डिलीवरी का केस आया था, जिस पर उन्होंने मतलब अस्पताल से उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में शिफ्ट करने की बात कही गई, और वो प्राइवेट नर्सिंग होम भी प्रियंका चौहान का ही था। बाद में जब रेफर करने की बात आई, चूंकि बिल ज़्यादा था, 30,000 रुपये का बिल बता रहे थे ऑपरेशन करने का, तो 108 आप सिर्फ मौखिक जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास अगर लिखित में देंगे तो मैं इसकी इंक्वायरी करा लूँगा, और गलती होगी तो फिर करा। वहीं जब विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शिवानंद तिवारी से इस मामले में बात की गई, तो उन्होंने कहा, इसकी शिकायत हम विधायक और एसडीएम से करेंगे। संबंधित अधिकारी से मैं अभी बात करूंगा। अगर किसी भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो हम लोग उस पर जांच कराएंगे और जांच के बाद उस पर कार्रवाई के लिए भी हम लोग मांग रखेंगे। अगर शासन और अनुभावी अधिकारी एसडीएम महोदय से भी बात करूंगा और विधायक जी से भी बात करूंगा कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं तो काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं और उस पर कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष का कहना है, अगर डॉक्टर प्रियंका चौहान ने ऐसा किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम बीएमओ से बात करेंगे और इस मामले पर संज्ञान लेंगे। प्रियंका चौहान द्वारा यदि इस तरह का काम किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत निंदनीय कार्य है, क्योंकि गरीब परिवार के पास न तो वाहन मुहैया कराने के कोई साधन उपलब्ध होते हैं, न किसी प्रकार का ऐसा कोई वो होता है। लेकिन अगर प्रियंका चौहान के द्वारा इस तरह का काम किया गया है तो मैं डॉक्टर बीएमओ से इस संबंध में बात करूंगा। यदि वो इस कार्य में लिप्त पाई जाती हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मैं मांग करूंगा। नौगांव से पवन चौबे की रिपोर्ट।